ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक नेक्स्ट डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास फ्यूज़न पेपर है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसकी हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इसको इस तरह से मार्क कर दूँगी। इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें इसका जो डीप लेना है वो 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब नीचे से हमने ये देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और 2.5 इंच का जो सेंटर बनता है वहाँ से भी मैंने इस तरह से मार्क कर देना है। तो मार्क इस तरह से कर दिया है। अच्छा, मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से देखिए जी इस तरह से अब मैंने इसकी जो हमारा नेक है इसे मैं सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा देनी है इस तरह से। एक लाइन लगाने के बाद दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पे एक स्क्वायर पीस की तरह इसको इस तरह से रेडी करना है। अब यहाँ पर आप देखिए जहाँ पे आपका शेप अच्छी बन रही हो वहाँ पे आपने इसे अच्छे से डॉट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसकी शेप बना ली है नेक की। अब यहाँ से हमने इसकी जो स्लिट लेनी है वो यहाँ पे मैं तकरीबन लूँगी 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूँगी। अच्छा, इस तरह से 9 इंच पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर देखें जी हमने जो इसका सेंटर से इसकी मार्किंग करनी है वो बहुत ही आसान तरीका है। तो वो मेरे पास ये तरीका है जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्क्वायर पीस इस तरह से कट कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको आसानी के लिए बता देती हूँ। 2 इंच पे मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस कट किया है। कट करने के बाद इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसे हमने जहाँ पे मैंने गले को मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से रखना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो अब इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का नेक डिज़ाइन आप भी जो है वो रेडी कर सकती हैं, बहुत ही आसान है। अब एक यहाँ पे सीधी जो है वो मैंने लाइन लगा दी है। लाइन लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये मार्किंग ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इस गले को यहाँ पे कट कर दिया। तो इसका सारा तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसको कटिंग करने के बाद अब इसकी हमने जो है यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे छोटे-छोटे से मैंने यहाँ पे कट लगा देने हैं। दोनों साइडों से इस तरह से मैंने यहाँ से कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब इसको मैंने ग्लू की हेल्प से अच्छी तरह से नीट कर लेना है गले को। तो ये मेरे पास ग्लू है। अच्छा, आप कोई भी ग्लू ले सकती हैं। तो ग्लू की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे नीट करती जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं ग्लू लगा के इसको नीट कर दूँगी। इसके बाद हमने लेस की डिज़ाइन करनी है। तो ये जो नेक की कटिंग है ये बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ ये वाला जो गला है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, मैं अपनी वीडियो में हर एक चीज़ आपके साथ डिटेल से शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के अच्छी तरह से इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो खुद भी कर सकें। तो ये बहुत आसान तरीके के साथ आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है। वीडियो को आप फुल वॉच किया करें ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे सारे गले को ग्लू की हेल्प से अच्छी तरह से नीट कर देना है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे प्रेस भी कर दूँगी। तो इसको साथ-साथ हमने प्रेस भी कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद हमारा गला बहुत ही नीट और खूबसूरत रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से जो है सारा कवर कर दिया है। अब ये मेरे पास लेस है। लेस मैं यहाँ पे अटैच करूँगी तो यहाँ पे मैंने ग्लू की हेल्प से अच्छे से लेस को यहाँ पे लगाना है। क्योंकि फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी लेस को। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं। तो ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे लेस को लगाऊँगी। यहाँ से हमने लेस को कट कर देना है। ग्लू हमने बिल्कुल किनारे की लगानी है। किनारे पे ग्लू लगा के जब हम लेस लगाएँगे तो बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा के भी इसको जो है अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर सकती हैं। लेकिन जब हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करती हैं ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी आपसे इस तरह का गला जो है वो बहुत ही नीट रेडी होगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से जो है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की ग्लू लगानी है। ग्लू लगा के इसके ऊपर हमने सारे गले के ऊपर इसी तरह से लेस को लगा देना है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से सारी लेस लगा देनी है। उसके बाद मैंने इसके साथ जो डिज़ाइनिंग की है वो मैंने बटन की है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टसल लगाई है। तो बहुत ही खूबसूरत गला ये रेडी हुआ था। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि सारी जो है डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। क्योंकि आपके साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर करती हैं उसकी जो है हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे लेस को कट कर देना है। आप भी कट कर भी सकती हैं। आप यहाँ पे लेस के ऊपर छोटे-छोटे से कट्स लगा के भी उसको इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे लेस को कट कर दिया है। यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया है। ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से लेस को मैंने कट करके इसके ऊपर लगाना है। तो एक साइड से मैंने लेस कटिंग नहीं की थी, दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे लेस को कट किया है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आपने उसी तरीके से जो है डिज़ाइनिंग करनी है, लेस को लगाना है जो आपको ईज़ी लगे।
तो यहाँ से हमने अच्छे से ग्लू लगा दिया है किनारे के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं लेस लगा देती हूँ। इसके बाद मैंने टसल भी बनाई है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन किया है, तो वो भी आपने लाज़मी देखना है। तो लेस मैंने यहाँ से कट कर दी है। लेस कटिंग करने के बाद आपको ये सीधा भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हुआ है। सबसे पहले मैंने गला रेडी किया है, उसके बाद हमने इसे सिंपल सा अपने शर्ट के ऊपर जो है वो स्टिच करना है। तो अब इसके सेंटर से हमने जो है वो छोटा-सा कट लगाना है शर्ट के ऊपर, तो हमने पहले से ही कट लगा दिया है। तो अब गले को हमने फ़ोल्ड करके इसका सेंटर हमने इसी तरह से देख लेना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर छोटा-सा एक कट लगा दिया है। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं, पिन अप करने के से ये होता है कि गला इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं जाता, तो सिंपल एक ही जगह पे फिक्स रहता है और आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही नीट रेडी होती है, तो आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल हमने फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप भी जो है अपने खूबसूरत ड्रेस को इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह से मैंने सारा अब सीधा इसी तरह से सिलाई लगाती आना है। बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ हमने सिलाई लगानी है। फैब्रिक आपने यहाँ से हल्का-सा जो है वो देख लेना है कि किस तरह से आपकी सिलाई यहाँ पे आ रही है। ये देखें जी इस तरह से। अच्छा मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार डिज़ाइनिंग मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे ड्रेस के डिज़ाइन है, ट्राउज़र के डिज़ाइन है, स्लीव्स के डिज़ाइन है और नेक के भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आपने उसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ अपने गले को यहाँ पे रेडी कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीके से अगर आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने जो है अच्छे से इसको स्टिच कर दिया है। सारा गला यहाँ पे स्टिच करने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो धागे को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब गला भी हमने यहाँ से जो है एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। लेस को अच्छे से मैंने यहाँ से फिक्स कर लेनी है। अच्छा अब मैंने यहाँ से जो है इसको कट करना है, तो सिलाई का ध्यान रखते हुए इसको कट कर देंगे ताकि सिलाई के ऊपर हमारी कटिंग ना हो। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको बहुत ही एहतियात से कट करूँगी, सिलाई के ऊपर कटिंग होगी तो फिर जो हमारी मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो बहुत ही एहतियात से हमने यहाँ से इसको कट करना है और यहाँ से छोटे-छोटे से मैंने सेंटर से कट लगा देनी है दोनों कोने से। यहाँ से भी हमने सिलाई का ख़्याल रखना है और इसी तरह से इसको हम यहाँ से कट कर देंगे अपने गले को। ये देखिए, शर्ट के गले को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग जो है वो कर दी है। कट करने के बाद अब इसको हमने सीधा करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब गले को मैंने अच्छी तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके अब हमारे पास जो कैंची है, उसी की हेल्प से मैंने इसके जो कोने हैं, वो यहाँ से निकाल लेने हैं। अच्छा, अब बहुत ही एहतियात से हम इसको बहुत ही ज़ोर लगा के नहीं निकालेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से मैं इसके जो कोने हैं, ये यहाँ से निकाल दूँगी। अब सारे गलों को मैंने सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, तो कुछ इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमारे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, तकरीबन मैंने 1.5 इंच की, ये देखिए, ये बैक साइड से भी कितना नीट और खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पट्टी रेडी की है, तकरीबन 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी रेडी की है। इसके ऊपर अब मैं ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगा के इसे हमने गले के नीचे वाली साइड पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। जब ये फिक्स हो जाएगी तो फिर सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऊपर से भी मैंने जो है अच्छी तरह से इसको हल्का-सा स्टिच कर दिया था फैब्रिक पट्टी को, जो मैं नीचे की लगा रही हूँ। अब हल्के हाथ से इसको थपथपा दिया है, अब ये यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल हमने इसकी जो किनारे हैं इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, ये नेक की सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है, बिल्कुल किनारे-किनारे के ऊपर ही लगानी है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, ये देखिए इस तरह से। सारे गले के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद हमने इसकी टसल रेडी करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने इसके जो टसल है वो किस तरह से रेडी किए हैं और इसके ऊपर हमने जो बटन लगानी है वो किस तरह से लगानी है। तो मैंने इसी तरह से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा के इसको नीट कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से सिलाई लगाने का। आप भी इसी तरह से जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लिया करें ताकि आपको भी इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो समझ आ सके। बहुत ही आसान तरीका होता है, बस देखने और सीखने की बात है। अगर आपको स्टिचिंग में दिलचस्पी है तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से इसको कर सकेंगे। ये देखें जी इस तरह से अब हमने यहाँ पर भी जो सारी सिलाई लगा दी है। अंदर की तरफ से अभी मैंने सिलाई लगाई है, तो बाहर जो मैंने ये लेस लगाई है उसी के ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। तो अब धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब हमने जो लेस यहाँ पे फिक्स की है ग्लू से,
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, तो ये भी बिल्कुल हमने बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है, बारीक वाली। किनारे-किनारे के ऊपर सिलाई लगा के इसको नीट ही रखना है, ये देखिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इससे हमारी लेस के ऊपर भी स्टिचिंग हो जाएगी और हमारा जो नेक है वो भी रेडी हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से सारी जो है यहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है। अब सिलाई मैंने इसी तरह से लगा देनी है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है बहुत ही नीट सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। ये मैं खूबसूरत सी एक कुर्ती है उसी के ऊपर रेडी कर रही हूँ, इसका प्रिंट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे लेस डिज़ाइन किया वो इसका जो कलर है उसी ही शेड में मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। आप अपनी सिंपल कुर्ती के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर हमने बस लेस का ख़्याल रखना है कि लेस हमारी जो है वो हमारे प्रिंट के बिल्कुल उसी के मुताबिक हो। अगर आप इसे किसी भी सिंपल ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से जो है वो सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब अच्छा यहाँ पर ये देखें जी मेरे पास एक टसल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। धागे मैंने यहाँ पे सारे कट कर दिए हैं। धागा कटिंग करने के बाद मैंने इसके जो टसल रेडी किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने सेंटर पे लगानी है। तो ये मेरे पास एक डोरी है। अच्छा ये मकरामा डोरी है, आप कोई भी जो है वो डोरी ले सकते हैं। आप खुद भी डोरी बना सकते हैं फैब्रिक से। तो गले की बैक साइड पे मैं इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देती हूँ। अच्छा इसे मैंने सुई धागे से नहीं लगाना, इसे मैं सिलाई से ही मशीन की सिलाई से ही लगाऊँगी। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों से जो है अपनी डोरी को यहाँ पे लगा देना है। तो एक डोरी मैंने यहाँ पे लगा दी हुई है। आपके सामने अब दूसरी धागा मैं यहाँ से कट करके दूसरी डोरी भी इसी तरह से ही लगाऊँगी। तो दूसरी डोरी को भी मैंने यहाँ पे लगाना है। तो ये देखें जी मैंने इसे इसे मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी मैंने यहाँ पे डोरी को बिल्कुल गले के किनारे के ऊपर ही रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे सुई धागे से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। जब सिलाई से लगाती हैं तो वो बहुत मज़बूत हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं उतरती। जब भी आप अपने किसी बच्चे के ड्रेस के ऊपर भी इसको डोरी को लगाना चाहें तो आप इसी तरह से सिलाई से लगा सकते हैं। तो धागा मैंने दो यहाँ से कट कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से नीट कर लेना है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए अब आप चाहें तो इसे सिंपल इसी तरह से भी पहन सकते हैं। अगर आपको बटन्स लगाने हो तो आप बटन लगा सकते हैं, पर्ल्स लगाना चाहें तो आप गले के ऊपर पर्ल्स भी लगा सकते हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे बटन लगा के दिखा देती हूँ कि बटन से ये और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए जी ये मेरे पास बटन है, ये मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। सेम लेस के कलर के मैंने यहाँ पे बटन लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह